मुख हृदय हरि नाम निज पत संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सजे होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाई सात समुद्र चाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की वाणी। चंद्रायण के अंदर काल का अंग रमती ते राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत काल महापर चंडन छोड़े कोय रे राजा राणा देव सकल बस होय रे उबरे दास निराश राम की ओट रे परिहार राम चरण तजी ओट खाए सब चोट रे काल महाप्रचंड न छोड़े कोई रे। काल बड़ा बलशाली है, सबके ऊपर राज करता है। ये तीन लोग भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण भव त्रासा। ये काल इतना प्रचंड है, इतना महाबली है कि किसी को नहीं छोड़ता। चाहे वो राजा हो, चाहे वो राणा हो, चाहे वो देव हो, सब इसके बस। राजा राणा देव सकल बस हो रे। बड़े से बड़े देवता भी काल के बस में हैं, क्योंकि काल एक निश्चित समय तक वो पद पर रह सकते हैं, इसके बाद उस पद से उतर जाना पड़ता है। बड़े से बड़े देवताओं को भी तो उनकी भी आयु अवधि है, उनका भी पद है, उस पद पर से उतरना पड़ता है। इसीलिए महाराज माने सब उस काल के बस। काल का मतलब समय, सभी का समय निश्चित है, उस निश्चित समय तक रह पाते हैं। तो ऐसा काल ये प्रचंड है कि किसी को नहीं छोड़ता, सभी को अपना अपना समय होने के बाद वहाँ से हटा देता है, वहाँ से मृत्यु में डाल देता है। तो काल महाप्रचंड न छोड़े कोई रे राजा राणा देव सकल बस होय। सब इस काल के बस में हो, कोई इस काल के बाहर नहीं है। तो काल के बाहर कौन है? उबरे दास निराश राम की ओट रे। जो इस संसार से निराश होकर, जो शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों से निराश होकर, तीन लोकों में फलों की प्राप्ति से उदास होकर, तीन लोक सो भया उदासी वे जन अमर लोक का वासी। उबरे दास निराश, इस प्रकार से जो संसार से निराश हो गए, संसार में कोई आशा रखी ही नहीं, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, और कोई दूसरी आशा नहीं है राम जी की प्राप्ति के अलावा। कह सुख राम दान देव साईं परम पद बिना लेशु में नाई। बस ये एक ही आशा है, परम पद प्राप्ति की, दूसरी और कोई आशा है ही नहीं। उबरे दास निराश, इस प्रकार के जो भगवान के दास हैं, भक्ति करते हैं, संसार के कोई चाहना नहीं है, आशा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, वो ही इस काल से बच सकता है, वही जन्म मरण से रहित हो सकता है। और जिसकी थोड़ी सी भी आशा रह गई तो जहाँ आशा वहाँ बासा। अंत काल में होती वासना, जहाँ में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सो गति,
तो उबरे दास निराश राम की ओट रे, जिसने इस प्रकार से राम जी की ओट ली है, राम जी का शरणा लिया और भजन कर रहा है अनवरत रूप से। शरणा तका भजन में राता, देख फेरिया नाई रे। केवल कपड़े रंगा कर पैर लेने से शरणा नहीं हो जाता, जब तक कि भजन की रीत गट में नहीं बने और अनवरत रूप से अखंडित भक्ति प्राप्त नहीं हो जावे, तब तक राम जी का शरणा नहीं है। तो उबरे दास निराश राम की ओट रे, इस प्रकार से संसार से निराश होकर, संसार से कोई आशा नहीं रखते हुए राम जी का भजन करे, राम जी की शरण में रहे और राम जी का आनंद प्राप्त करे, वही इस काल से उबर कर चौथे देश, संतों के देश, रामजनों के देश को प्राप्त हो सकता है, जो पूरा त्रिलोकी से अलग है। परिहा राम चरण तजी ओट, खाए सब चोट रे। महाराज माने कि जो ऐसी राम जी के शरणों को छोड़कर छोड़े हुए हैं, इस संसार में ही लगे हुए हैं, वो सब चोट खा रहे हैं। किसकी चोट खा रहे हैं? जम की चोट खा रहे हैं, जम की त्रास सहन कर रहे हैं। सहस बरस 10 सहस लखू भी तन रहे, देहधारी अवतार असुर सुर ना रहे। मृत्यु लोक के माई मृत्यु सब सूबली, परिहा राम चरण भजी राम नरु की क्या चली। महाराज माने कि आप सामान्य नर है, आपकी क्या चलने वाली है? सहस्त्र वर्ष 10 सहस्र लकू भी तन लहे। कोई ऐसे भी है जिन्होंने 1000 वर्ष तक का तन अपना इस संसार में रखा, और कोई सहस्र वर्ष और 10 सहस्र, कोई 10,000 वर्ष तक रखा, और कोई लाख वर्ष तक रखा, तो भी तन रखे हुए हैं। भाई देखो, सतयुग के अंदर आयु लाख बरस की होती थी, उसके बाद त्रेता के अंदर 10,000 की हो गई, उसके बाद द्वापुर में 1000 की हो गई, अब कलयुग के अंदर 100 बरस की हो गई। तो मतलब सहस्र वर्ष 10 सहस्त्र लखू भी तन लहे, तब तक भी जो है तन लेकर रह सकते हैं। देहधारी अवतार असुर सुर ना रहे, वो भी चले गए, सब चले गए, कोई नहीं रहे। जो देह धरकर आया है वो निश्चित रूप से जाएगा। आया है सो जावसी राजा रंग फकीर, एक सिंहासन सर चले एक बंदे जंजीर। तो देहधारी अवतार असुर सुर ना रहे, न तो सुर रहे, न असुर रहे, और न अवतार रहे। जो भी देह धर कर आए वो सब जाना ही जाना निश्चित है। काल सबको समेट ही लेता है, सबको जाना ही पड़ता है। कोई यहाँ जो है अनिश्चित काल के लिए रुक नहीं सकता। अनिश्चित काल के लिए रहना हो तो उसके लिए अलग व्यवस्था परमात्मा ने बना रखी है, अलग देश बना रखा है। संतों का देश, रामजनों का देश, चौथा लोक बना रखा है जो 3 लोकों से बिल्कुल अलग है। उस देश की प्राप्ति कर लो तो फिर काल की पहुँच से बाहर हो जाओगे। मृत्युलोक के माए मृत्यु सबसु बली, इस मृत्युलोक के अंदर मृत्यु ही सबसे बलशाली है। वो सबको आती, और कुछ हो नहीं हो, मृत्यु तो होगी होगी, और कुछ करे नहीं करे ही, लेकिन मृत्यु को तो प्राप्त होगा ही होगा, ये तो निश्चित है। परिया रामचंद्र भजी राम नरु की क्या चली। इसीलिए महाराज माने कि राम जी का भजन करो, नहीं तो ये जो है सामान्य नर जो है क्या कर लेगा राम जी के भजन के बिना, ऐसे ही जीवन को व्यर्थ में गंवा देगा और ये काल पकड़कर ले ही जाएगा, छोड़ने वाला नहीं किसी को। इसीलिए समय रहते, श्वासें रहते, इंद्रियों में जोर रहते, राम जी का भजन कर लो ताकि चौथे लोक की प्राप्ति हो जाए, संतों के देश के, रामजनों के देश की, ताकि काल के एरिया से बाहर हो जाए, काल की पहुँच से बाहर हो जाए और सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाए। इस प्रकार से महाराज ने काल का अंग संपूर्ण किया चंद्रायना के अंदर। अब चंद्रायना चिंतामणि का अंग लिखे, चेता रहे सदगुरुदेव कि भाई चेत जाओ, अभी भजन करने का अच्छा समय मिला है, अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर के अंदर नहीं चेतोगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। 4 जुगा बीच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84। तो अपने को तो ऐसे सदगुरु मिले हैं, ऐसा ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, तो चेत जाकर परम पद की प्राप्ति इसी जीवन में कर लेनी है, ताकि 84 लाख जीवा जीवन में 43,20,000 वर्षों तक भटकना नहीं पड़े। क्योंकि पहले से ही भटक क्या है, भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बार।
बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, जिसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। तो महाराज फरमा रहे हैं चिंतामणि में, धनवंत हो ये दातार करत बख्शीश रे, जाचक चारण भाट देत आशीष रे, कोई काल कंगाल आप ही फिरत है, परिहां राम चरण भज राम ये माया चरित है। महाराज हमारे इस संसार के अंदर आए हो तो इस माया के चरित्र के अंदर मत लगो। माया के चरित्र तो अनेक प्रकार के हैं, ये माया अनेक प्रकार से चरित्र दिखाती है और अनेक प्रकार से वश में करके रखती है। माया बड़ी बलाए डाव दे पकड़े आए, ये अपना डाव लगाती रहती है, अपने अंग लक्षण दिखाती रहती है और जिससे जीव फंस जाता है। धनवंत होई दातार कर बख्शीश रे, कोई धनवंत होता है इस संसार के अंदर तो धनवंत किससे होता है? धनवंत भी माया से ही होता है। तो धनवंत होई दातार कर बख्शीश रे, वो क्या करता है? धन बख्शीश करता है, दान करता है, वो दान पुण्य में लगा रहता है। तो महाराज में दान पुण्य करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन आप चाहते हो कि केवल दान पुण्य कर लेने मात्र से मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो वो संभव नहीं। धनवंत होई दातार करत बख्शीश रे, जो धनवंत है, दातार है, दानी है, पुण्य है, वो पुण्य करेगा, दान करेगा। जाचक चारण भाट देता आशीष रे, और जिसको जो देता है वो उसको आशीष देता है, तो वो आशीष देने का फल उसे प्राप्त हो जाता है। दिया दूर नहीं जात, वापस सुखों के रूप में उसे प्राप्त हो जाता है। और जो भी उसने दान दिया है तो उसके सुख वो स्वर्ग में जाकर भोगता है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। तो इसीलिए महाराज हमारे धनवंत होई दातार करत बख्शीश रे, जाचक चारण भात देत आशीष रे, जो मांगने वाले हैं उसे आशीष देकर जाते हैं। ऐसे ही उसका जो है दान दिया हुआ व्यर्थ नहीं जाता, उसको दान के बदले में आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वो आशीर्वाद का फल ये होता है कि उसे स्वर्ग के अंदर सुखों की प्राप्ति हो जाती है। कोई काल कंगाल आप ही फिरत है, परिहां राम चरण भज राम ये माया चरित है। और महाराज फरमाने कि कोई जो है बिल्कुल कंगाल की तरह फिरता है। कोई तो धनवान है जो इसे दान देता है, लेकिन कोई जो है कंगाल है जिसके पास कुछ ही नहीं है, तो वो क्या देगा? वो तो ऐसे ही बस फिरता रहता है। तो महाराज हमारे ये धनवान होना, कंगाल होना, जाचक होना, चारण भाट होना, दातार होना, दानी पुण्य होना, ये सब माया के चरित्र। तो इस माया के चरित्र के ऊपर ध्यान नहीं देते हुए अपने को अपना मुख्य कार्य करना है। इन सब करनी और क्रियाओं से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, और मोक्ष प्राप्ति के लिए इन सभी करनी और क्रियाओं की कोई अपेक्षा नहीं। तो किस चीज़ की अपेक्षा है? परिहां रामचंद्र भजराम ये माया से, केवल एक राम जी के भजन की अपेक्षा है। राम जी के भजन की आवश्यकता है। जो भी है, चाहे वो धनवान है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो जाचक है, चाहे वो चारण है, चाहे वो भाट है, चाहे वो कंगाल है, वो राम जी का भजन कर लेगा तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा, चौथे पद की प्राप्ति कर लेगा। नर चेत नहीं अचेत की गाफिल हुए रया, भजे नहीं भगवान जगत गाढ़ा गया, सुतदारा धन धाम किया सब आपना, परिहां राम चरण सब छांड चल्या जो पावना। क्या फरमा रहे? नर चेते नहीं अचेत की गाफिल हुई रिया। ये नर जो है यहाँ इस संसार में आकर भगवान के भजन में नहीं लगता, और सदगुरुदेव भगवान के भजन करने के लिए चेता रहे, इतना चेता रहे, इतने शब्द कह रहे हैं, इतना भजन का सारा शब्द बता रहे हैं, लेकिन आवाज़ तो आनी चाहिए, नहीं आ रही। तो नर चेते नहीं अचेत की गाफिल हुई रहा। भगवान चेतारे है, सदगुरु चेतारे, संत चेतारे है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और नर जो है चेतता नहीं।
किस में नहीं चेतता? भगवान के भजन करने के लिए नहीं चेतता। और किस में पड़ा रहता है? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ये तो माया मोह और भरम की रजनी के अंदर ही सोता रहता है और अगा कर सो रहा है, गहरी निद्रा में सो रहा है। और सदगुरु जगा रहे, चेता रहे, अरे भाई चेत जा, जाग जा, सवेरा हो गया, फिर भी जागता नहीं। नर चेते नहीं अचेत की गाफिल हो ही रहा। इस प्रकार से गाफिल हो रहा है। क्यों हो रहा है गाफिल? भजे नहीं भगवान जगत गाड़ा गया, क्योंकि उसने जगत को गाड़ा पकड़ा हुआ है, संसार को ही पकड़ा हुआ है, संसार की ही आसक्ति है। ये शरीर मैं हूँ और शरीर से संबद्ध संसार मेरा है। ये मैं मेरी के अंदर पूरा समय गंवा दिया। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सिमरन सौदा कदे न कीना, यो हीर मुसायो हाथा। तो भगवान जगत बजे नहीं, भगवान जगत गाड़ा गया, सब संसार को गाड़ा पकड़े हुए हैं और भगवान का भजन करता नहीं। सुत दारा धन धाम किया सब आपना। उसने क्या किया? सुत दारा धन और धाम ये सब अपने बना लिए। सुत यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री, और धन संपत्ति, और धाम यानी मकान घर, ये सब जो है किया सब आपना, वो सब जो है अपने बना लिए संसार में लगकर। यही किया, इन सब चीज़ों को इकट्ठा किया संसार में लगकर। लेकिन महाराज समय इतना सारा जिंदगी पूरी इनमें लगा दी, इन सबको इकट्ठा करने में। फिर क्या हुआ? परिहा रामचरण सब छाड़ चलिया जो पावना। इन सबको छोड़कर पावने की तरह चला गया। पावने कितना दिन रहते पियर में, ससुराल में? 2 दिन 4 दिन 10 दिन रह ले। फिर परिया रामचरण सब छाड़ चले जो पावना। जैसे पावना जो है, हाँ 2-4 दिन रह के चले जाते हैं, ऐसे ही यहाँ संसार में 2-4 दिन रह के चले जाते हैं। और यहाँ 2-4 दिन रहते हैं, तब सब ये इतना चीज़ें इकट्ठी करने में पूरा समय लगा देते हैं। भजन तो नहीं करते हैं, ये सब चीज़ें इकट्ठी करने में ही समय लगा देते हैं और पावना की तरह छोड़ के चले जाते हैं। हाँ, सुतदारा धन धाम चले नहीं, लार रे अंत अकेलो जाए लिया शिर भार रे। जिन हित किया कर्म जिनु मुख मोड़िया, परिहा राम चरण दे नरक जमू शिर होड़िया। सुत दारा धन धाम चले नहीं लाल रे। पूरा जिंदगी जिसके लिए लगाए वो उसमें से एक भी चीज़ साथ चलने वाली नहीं। न तो आपका पुत्र साथ चलेगा, ना आपकी स्त्री साथ चलेगी, ना आपका धन लक्ष्मी साथ चलेगी, ना आपका घर मकान बंगला गाड़ी साथ चलेगा, और कोई भी अंत में लाड़ चलने वाला नहीं। अंत अकेलो जाए लिया सिर भार रे। और इन सब को कमाने के लिए तूने जो कर्म किए, वो सब कर्मों की गांठ, कर्मों की पोटली, वो तेरे साथ जाएगी। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, मात्र पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे। ये जो सब जो है किया, इन सब को कमाने के लिए कितने पाप किए कितने पुण्य किए, वो तो तेरे साथ जाएंगे। और ये सब चीज़ें जो तूने पाप पुण्य करके कमाई, वो यही रह जाएगी। तो जिन हित किया कर्म जिनु मुख मोड़िया, जिनके लिए तूने सारे कर्म किए, वो अंत समय में सबने मुख मोड़ लिया। घर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। काल कंठ जब आए पड़े गो, रहसी सकल पसारो रे। हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो रे। तो जिन हित किया कर्म जिनु मुख मोड़िया, जिनके हित के लिए तूने सारे कर्म किए, उन्होंने सबने अंत समय में मुख मोड़ लिया, क्योंकि किसी का बस चलता नहीं। परिहा रामचरण दे नरक जमो शिर फोड़िया। उन्होंने जो है जीव को जमराज के हवाले कर दिया, और फिर जमराज उसका सिर फोड़ता है। सिर क्यों फोड़ता? क्योंकि जैसे जैसे कर्म किए उनको वापस भुगताता। ई अवसर होशियार राम रट लीजिए,
राम बिना सब आस सकल तजे दीजिए, सुत दारा धन धामन आवे काम रे, परिहां राम चरण तिह बार सगोइक राम रे। तो क्या फरमा रहे, ये अवसर होशियार राम रट लीजिए, अभी अवसर है, होशियार हो जाओ, थोड़े स्वार्थी बन जाओ, बड़े परमार्थी मत बने रहो। महाराज कह रहे थोड़े स्वार्थी बन जाओ, पूरे स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थ यानी अपना आत्म कल्याण का अर्थ कर लो, स्व स्व यानी आत्म और अर्थ यानी कल्याण, तो आप थोड़ा स्वार्थी बन जाओ। ये अवसर होशियार राम रट लीजिए, इस अवसर पर होशियार होकर राम जी का भजन कर लो, तभी आपका आत्म कल्याण होने वाला, इसके बिना होने वाला नहीं। राम बिना सब आस सकल तज दीजिए, एक राम जी की प्राप्ति के अलावा इस संसार के त्रिलोकी में फल प्राप्ति की, शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, शब्द रूप रस गंध स्पर्श की जो भी आसक्ति है वो सबको छोड़ दो। ये सब आसक्ति ही बंधन का कारण है, ये आसक्ति की वजह से ही ये जीव कर्म में रत रहता है और हरि का भजन नहीं कर पाता। सुत दारा धन धाम न आवे काम रे, परिहा रामचरण तिय बार सगोइक राम रे। अंत समय में तो केवल राम जी ही सगे, राम जी रक्षक है, राम जी सेण है, और सब सगे जो है यही छूट जाएंगे, कोई साथ चलने वाला नहीं है इनमें से। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता दुख पाले। तो सुत धारा धन धाम न आवे काम रे, कोई भी काम नहीं आने वाला। परिया रामचरण तुई बार सगोइक राम रे, इसलिए राम जी को याद कर ले। महाराज चेता रहे, क्यों चेता रहे कि अभी से तू राम जी को याद कर लेगा तो राम जी तेरे को अपने चरणों में स्थान दे देंगे। अंत काल की बार सगोइक राम है, सुत दारा परिवार सबे बेकाम हैं। काल महाप्रचंड पछाड़े जीव को, परिहात है अवसर रिच पाल सुमिरी ताई पीव को। क्या फरमा रहे महाराज, अंत काल की बार सगोइक राम, अंत समय में सेण रक्षक राम जी ही है और कोई नहीं है। सुतदारा परिवार सबे बेकाम है, क्योंकि किसी का जोर नहीं चलता, सब देखते ही रह जाते हैं और जीव को जो है जमराज पकड़ के ले जाता है। काल महाप्रचंड पछाड़े जीव को, जीव को पछाड़ के ले जाता है। कैसे ले जाता है, सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे ने सिमरिया, यो सब लोक बिराणो। ये सब पराया हो गया। यदि साहेब राम जी को सिमरा होता तो जम माने मरजाद चाल पासे नहीं आवे, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चावे। तो काल महाप्रचंड पछाड़े जीव को, परियाति अवसर रिचपाल सुमृत आई पीव को। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि अभी अवसर है, इस अवसर में रक्षा करने वाले पति स्वरूप परमात्मा का सुमरण कर ले, तो ये आत्म सुंदरी पति स्वरूप परमात्मा का वरण कर लेगी तो सदा सदा के लिए सुहागिन हो जाएगी। फिर बाद में जो है वापस जन्म मरण में आने वाली नहीं है और आन का भी कोई भय नहीं है फिर उसे। हरि मार्ग के हेत भया नर अंधरे, निस दिन आठो जाम करे घर धंधरे। छाती ऊपर सबल सिला है कामिनी, परिहां राम चरण ये मौज मुगत मन भामिनी। हरि मार्ग के हेत भया नर अंधरे, हरि के मार्ग पे तो नहीं चलता, हरि के मार्ग के लिए तो आंखें बंद कर रखी है, उधर तो जाना ही नहीं है। ये जीव कितने दुख देख के आया और अब आगे जाके कितने दुख देखेगा उसकी तो कोई परवाह नहीं है। 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास तुम्हारा। तो उस मार्ग की तो परवाह नहीं है कि ये मेरे आगे वाले सारे आने वाले कष्टों का निवारण कर लूँ, अभी आनंद पद की प्राप्ति कर लूँ। तो हरि मार्ग के हेत भया नर अंधर, उसके लिए तो अंधा है, वो तो मार्ग सूझता नहीं। हरि का तो भक्ति का मार्ग नहीं सूझता। और निस दिन आठों जाम करे घर धंधरे, रात दिन आठों जाम गरे धंधे के काम में लगा रहता है।
घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरेगा उधर प्रसंज्ञा या पाई। और गणधंधे का काम भी कितने समय करता है? 4 पैर धंधो करे, हाँ 4 पैर धंधो करे, सांझ अताया जाए, झूठी झोड़ा छेड़कर बकवाद करे न राय, बकवाद करे न राय पचे सूतो घर जाई, कोई सपना में जीव पड़े दोजक के माई। सुखराम दास सदगुरु बिना यूं नर गोथा खाए, 4 पैर धंधो करे सांझ अताया जाए। तुम्हारा निस्दिन आठों जाम करे घर धंधरे, रात दिन आठों जाम घर धंधे के कार्य में उलझा रहता है, फुर्सत ही नहीं है भजन सत्संग करने की। तो छाती ऊपर सबल सिला है कामिनी, महाराज में छाती के ऊपर सबल सिला है कामिनी, जो उससे कामनाएं इतनी लगी हुई है शरीर संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की, कि वो कामनाओं को छोड़कर भजन में लगा ही नहीं सकता। एक के बाद दूसरी कामना, दूसरे के बाद तीसरी कामना, इस प्रकार से ये सब कामनाएं एक के बाद एक जागृत होती रहती है, और उन्हीं का उपाय वो जीव करता रहता है। ये महाराज में कामना जितनी भी है वो सब छाती के ऊपर सबल सिला है, ये जाने नहीं देती है। परिया रामचरण ये मौज मुगत मन भामिनी, ये महाराज माने कि इसकी मौज दिलाती है कामनाएं, और ये मन जो है मन की भामिनी है कामना। भामिनी यानी पत्नी, हाँ मन की पत्नी कौन है? कामिनी, हाँ भामिनी यानी पत्नी। तो कौन है कामिनी? तो मन की भामिनी है, मन की कामना, मनोकामना, संकल्प विकल्प मनोरथ मन के साथ रहती है। तो महाराज तुम्हारे परिया रामचरण ये मौज मुगत मन भामिनी, ये मन की भामिनी है कामिनी, ये हमेशा जो है मन को मौज में, मनोरंजन में, मुक्ति में, उसमें मुगत में लगाए रखती, मुगत रखती है, कि वो मन जो है मनोरंजन हमेशा करता रहे, संसार का सुख हमेशा प्राप्त करता रहे। हाँ बस मन को ऐसा भी यही चीज़ें अच्छी लगती है, इसकी वजह से ये भजन नहीं कर पाता। मोह जाल की फांस जगत सिर देते है, आपन कर विस्तार आप फिस मरत है। अंध धुंध संसार भजे नहीं राम रे, परिहां राम चरण नर देही गई बेकाम रे। और क्या फरमा रहे महाराज? मोह झाड़ की फांस जगत सिर देते, ये मोह की जाल है, जैसे मकड़ी जाला बनाती है, हाँ जाल बना, जाल शिकारी, हाँ मोह जाल की फांस जगत सिर देते, वो जगत वाले उसमें सिर दे रहे, सिर दे रहे, वो जाल है, जाल में अपना सिर डाल रहे, जानते बूझते हुए कि जाल है, मोह का जाल है, और उसमें अपना सिर फंसा रहे। मोह जाल की फांस, उसमें फांसी लगनी मोह के अंदर, तो उसके अंदर जगत वाले अपना सिर दे देते हैं कि लगाओ फांसी। हाँ, और क्या करते? आपन कर विस्तार आप ही फिस मरत। ये मोह जाल की फांस किसने बनाई? स्वयं ने। आपन कर विस्तार, इसने स्वयं ने इतना पसारा किया, स्वयं ने इतना काम धंधा फैलाया, और खुद ही उसके अंदर फंस के मर गया, उससे ऊपर ही नहीं आ पाया, बच ही नहीं पाया, छूट ही नहीं पाया। हाँ, जैसे मकड़ी जाल बनाती है और वो खुद ही उसमें ही मर जाती है। इसी प्रकार से ये सारा विस्तार संसार का इसी ने किया, और यही इसके अंदर फंस गया, अब इससे उबर ही नहीं पावे। भजन का तो समय ही नहीं, भक्ति का समय नहीं, और इसी के अंदर, इस पसारे के अंदर ही मर जाता है। इस पसारे का निवेड़ा कभी ले नहीं पाता, और निवेड़ा होता ही नहीं पसारे का। तो महाराज हमारे अंधधुंध संसार भजे नहीं राम रे, ये संसार पूरा अंधधुंध, ये संसार पूरा पसारा करने में लगा हुआ है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों कमाने में लगा हुआ है। तो महाराज कहते रे मतिहीन ना मानवी, कुछ तो करो विचार, क्या लायो केला ले जाओ से, निज दिन धंधो मार, निज दिन धंधो मार, भूल करता न बैठो, माया तणी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो, भल सहस्त्र लाख कोड़िया करो, रति न चाले लार, रे मतिहीना मानवी, कुछ तो करो विचार।
लेकिन ये विचार नहीं करते। अंधधुंध संसार, ये संसार पूरा अंधधुंध में ही जी रहा है। अंधधुंध संसार भजे नहीं राम रे, राम जी का भजन नहीं करता। परिहा रामचंद्र नरदेही गई बेकाम रे। इसलिए महाराज भाई ये नरदेही जो प्राप्त हुई है राम भजन के लिए प्राप्त हुई, और राम भजन करता नहीं तो ये नरदेही ऐसे ही व्यर्थ चली जाती है। राम भजन बिन, हाँ, तो राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। मानुष देही पाए भजे नहीं राम रे, कर मासु होशियार आने का काम रे। जन्म मरण दुख दोई सोई नहीं छूट सी, परिहा राम चरण कहे साच अंत जम कूट सी। मानुष देही पाए भजे नहीं राम, ये दुर्लभ मानुष देही, देव दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जेने परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिचताय, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगा। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे, यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम, ईशो लाभ न माय। मानुष देही पाए भजे नहीं राम रे, ऐसे देव दुर्लभ मनुष्यों को शरीर प्राप्त हुआ, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसे प्राप्त कर कर राम जी का भजन नहीं करते। और क्या करते हैं? कर्मासु होशियार आने का काम रे, कर्मों में होशियार, अनेक प्रकार की करनी और क्रियाएं कर लेंगे जिससे त्रिलोकी में फल प्राप्त होते हैं, और उन फल प्राप्त करके उन फलों को भोगेंगे। और जो कर्म किए उनके कर्मों के बंधन में पड़कर उसका पाप पुण्य भी भोगेंगे। तो जन्म मरण दुख दोई सोई नहीं छूट सी, इन करनी और कर्मों में होशियार है तो उसी में लगा रहता है, तो इससे जन्म और मरण छूटने वाला नहीं। और क्या होगा? परिया रामचरण के सांच अंत जम कूट सी। महाराज सच्ची बात कह रहे हैं एकदम, इसमें कोई भेड़ साल वाली बात नहीं है, 100% सच बात है कि अंत में जम कूटेगा। कूटेगा यानी अपने कर्मों का फल वापस भुगताएगा। इसीलिए महाराज समझ क्या करना है? चेता रे, श्वास हूँ सांस ध्याय समझ तू वीर रे, आयु घटे दिन रेण जू सायर तीर रे। तब सूखेगा नीर हंस उड़ जाएगा, परिहां राम चरण भज राम की निज घर पाएगा। श्वास उश्वास ध्याय समझ तो वीर रे, वीर किसको कहते हैं? भाई। हे भाई तू समझ, सांस और उश्वास के अंदर राम जी के नाम का सुमरण कर ले। ये आती हुई जहाँ श्वास, जाती हुई श्वास में रकार और मकार का रसना और कागल्या से सदगुरु विधि से सुमरण कर ले। श्वास उश्वास ध्याय समझ तो वीर, ये बात समझा रहे तेरे को, ये बात समझ ले। ये बात तेरे समझ में नहीं आएगी तो काम होने वाला, ये बात समझ में आ गई तो सब काम हो जाएगा। सांस उश्वास ध्याय समझ तू वीर रे, इस बात को समझ ले कि यही खास सिमरन है सांस और उश्वास का। आयु घटे दिन रेण ज्यों सायर तीर रे। महाराज सरोवर है, कोई तालाब है, उसके अंदर पानी जो है कम पड़ता 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 एक थोड़ा सा खड्डा रह जाता है और फिर बाद में वो भी सूख जाता है। आयु घटे दिन रेण यूं सायर तीर, जिस प्रकार से सागर जो है मतलब तालाब सरोवर कम पड़ता पड़ता पानी सूख जाता है, इसी प्रकार से आयु भी कम पड़ रही है, इसी प्रकार से बीती जा रही है, सूखी जा रही है। तो तब सूखेगा नीर हंस उड़ जाएगा, जिस दिन पूरा सूख जाएगा उस दिन वो हंस वहाँ से, फिर तालाब में पानी नहीं है, मानसरोवर में जल नहीं है, तो हंस वहाँ क्या करेगा? आत्मा शरीर से निकल कर चली जाएगी। तब सूखेगा नीर हंस उड़ जाएगा, एक एक दिन सूखता जा रहा, एक एक दिन कम पड़ता जा रहा। पल पल आयु घटे तन तीजे, मरनो आवे आगोरे। वही बात हो रही। तो तब सूखेगा नीर हंस उड़ जाएगा, हंस उस दिन फिर सारा नीर सूख जाएगा, उस दिन उड़ जाएगा।
परिहां राम चरण भज राम की निजगर पाएगा। इसलिए महाराज में समय रहते, जल रहते सरोवर में, तू राम जी का भजन कर ले, तू निजगर की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं है ना समय में। दुख दरिया बह जाए सकल संसार रे, राम भजन पर ताप संत भय पार रे। तृष्णा दुख को मूल बंद या जगत को, परिहां राम चरण गह तोष मोक्ष पद भगत को। दुख दरिया बह जाए सकल संसार, ये पूरा संसार जो है इस दुखालय में, दुख के सागर में बह रहा है। बहते बहते कहाँ आ गए, अब और कहाँ अटकोगे। इस 84 लाख के दुखों के अंदर बह रहा है जीवाजूड़ में। दुख दरिया बह जाए सकल संसार, ये भव सागर है, दुख का सागर है। इसके अंदर पूरे संसार के अंदर 84 लाख प्रकार के जीव इसमें बह रहे हैं। दुख दरिया बह जाए सकल संसार रे, राम भजन प्रताप संत भय पार। केवल जो कुछ ही संत, कुछ ही केवली भगवंत राम भजन के प्रताप से पार हो पाए, बाकी तो पूरा संसार बह रहा है। 99.99% जीव बह रहे हैं, 0.01% ही तीर पाते। तृष्णा दुख को मूल बंद या जगत को। सबसे बड़ा दुख का मूल क्या? तृष्णा। जो लोभ लगा हुआ है, लालच लगा हुआ है इस संसार के सुखों का, वही दुख का मूल है। इनसे सुख प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्ति के लिए संसार में देह धर कर आ जाता है। परिहां रामचरण गह तोष मोक्ष पद भगत को। इसलिए महाराज फरमाने कि आप इस तृष्णा को छोड़कर संतोष धारण करो। वो संतोष किससे मिलेगा? राम जी के नाम और निज नाम से मिलेगा। इसके बिना संतोष मिलने वाला नहीं है। तो जब ये इस प्रकार से नाम और निज नाम की भक्ति से संतोष आ जाएगा तो मोक्ष पद भगत को, उस भगत को मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। माया तनि उपाय करे नहीं दास रे, होनी होय सो होय राम बिसबास रे। नहीं जगत की संक राव सो रंक रे, परिहां अपने जोर उपाय रही नहीं लंक रे। ऐसे माया तनि उपाय करे नहीं दास। जो इस प्रकार से राम जी का दास हो जाता है, राम जी की शरणागत हो जाता है, वो माया का कोई भी उपाय नहीं करता। माया तनि उपाय करे नहीं दास। दास का माया से कोई लेना देना नहीं, उसे तो राम जी चाहिए, राम जी की माया नहीं चाहिए। होनी होय सो होय राम विश्वास रे। और वो किस पे? जैसा भी राम जी करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। इस प्रकार का राम जी के ऊपर पूरा विश्वास करके भजन करने में लगा रहता है। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जख दीजिए। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसिया सो बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी मेरो। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए। इस प्रकार से मैंने होनी होई सो होए राम विश्वास है। राम जी के ऊपर पूरा विश्वास रखकर जैसा भी राम जी करेंगे वो अच्छा है। जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है। राम 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 कहिए। तो इस प्रकार से राम जी के ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए, नहीं जगत की संक राव सो रंक रे, किसी के भी डर नहीं मानता। चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो, वो तो उसके लिए सब समान है। किसी से भी वो भय नहीं करता, किसी को ऊंचा नहीं समझता, किसी को नीचा नहीं समझता, सबको समान समझता है। सबकी उसकी दृष्टि आत्म दृष्टि है, परमात्म दृष्टि है, माया के ऊपर बिल्कुल दृष्टि नहीं है। परिया अपने जोर उपाय नहीं लंग करे। महाराज हमारे कि अपने जोर का कोई उपाय नहीं, अपने मन की कुछ भी नहीं करता है। उसकी मन की तो कोई चाहना है ही नहीं, और उसके अंदर कृतत्व अभिमान भी नहीं है कि ये मैंने किया। सो करो सो राम जी, मैं तो करता नहीं, राम चरणों में करूं बड़ी चूक मुझमाई। इस प्रकार का दास भाव रखते हुए भजन करता है। ऊंचा बास अवास गिरी वरा शीश रे, आन फिरे चहूँ और अवनी का ईश रे। शूर बीर गजबाज झोड़ अरि मोड़ते, परिहां राम चरण बिन राम गए सिर फोड़ते। महाराज क्या फरमा रहे हैं और देखो,
ऊंचा बास आवास गिरिवरा शीश रे, मतलब कोई इतने ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं, बहुमंजिली इमारतों में रहते हैं। अंबानी जैसे मुंबई के अंदर कितनी मंजिलों वाली इमारत में रहते हैं। ऊंचा आवास आवास गिरिवरा शीश रे, जैसे पहाड़ों से भी ऊपर उसका शीश है, एंटालिया। आण फिरे चौम और अवनी का ईश रे, और महाराज फरमाने कि अवनी का ईश, अवनी किसको कहते हैं? अवनी पृथ्वी, पृथ्वी के ईश, पृथ्वी के ईश। आण फिरे चौम और, उनके चारों ओर आकर फिरते, पृथ्वी के ईश। हाँ, ईश्वर, ईश्वर जो है उनको दर्शन देते, इतने जो है मतलब वो उनके पास रिद्दाई है, सिद्धाई है, करामात है, करतूत है, सब कुछ जो है। और शूर वीर गजबाज झोड़ अरि मोड़ते, और वो शूरवीर है। और उनके पास कितने गज है, गज किसे कहते हैं? हाथी। और गजबाज और झोड़ अरि मोड़ते, उनके पास बहुत सैनिक है। अरि यानी शत्रु, शत्रु को भी मोड़ देते हैं वो, शत्रु को भी जीत लेते हैं। उनके पास इतनी सामर्थ्य है, मतलब इतना उनके पास शूरवीरता है, धन है, हथियार है, उनके पास सेना है, सब कुछ है। और भगवान भी उनके चारों ओर फिरते हैं, और वो ऊंचे ऊंचे आवासों में रहते हैं। परिया रामचरण बिन राम गए सिर फोड़ते, मतलब जब तक इन्होंने ऐसा इतना सब कुछ सामर्थ्य होने के बावजूद राम जी का भजन नहीं किया तो जम के सामने शीश फोड़ते हुए जाएंगे। जम उन्हें भी पकड़ के ले जाएगा, ऐसे ही जैसे सबको ले जाता है। सिर में गुरज गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोक बिराणो। ऊंचा कोट अबास की बुरज बनावते, अपनी पर की भौम खोस अपनावते, हेवर गेवर तोड़ जोड़ ले लख रे, परिहा राम चरण बिन राम उसे भय रख रे। माने ऊंचा कोट आवास की बुर्ज बनाते, बहुत ऊंचे ऊंचे कोट बनाते हैं। कोट किसे कहते हैं? किला। ऊंचा कोट आवास, पहाड़ के ऊपर किला बनाते हैं, उसमें जाकर निवास करते हैं। ऊंचा कोट आवास की बुर्ज बनाते, उसके फिर चारों ओर बुर्ज बनाते रक्षा के लिए। और अपनी पर की भूमि खोस अपनावते, अपनी भूमि और लोगों की भूमि भी खोस लेते, और फिर उसके ऊपर ऐसा किला बना लेते, ऐसा महल चुना लेते। और हेवर गेवर तोड़ जोड़ ले लखरे, और लाखों की संख्या में हेवर गेवर ले लेते हैं। हाथी घोड़े लाखों की संख्या के अंदर बना लेते हैं। परिया रामचरण बिन राम उसे भय रख रे। महाराज हमारे हैं कि राम जी के नाम के बिना भले तू कितने ही ये सब चीज़ें रख ले, कोई काम की नहीं, सब यहीं रहने वाली है। हाँ, सब यहीं भले तू रख, भले क्या होने वाला, छोड़ के ही जाएगा। कितना ही रख ले तू, जा रख, कोई काम आने वाली है। वायु बेग गज बाज महल अरु मालिया, जरी झरोखा बारिक पर्दा ढालिया, राज साज सुत नारी नवला नहरे, परिहा राम चरण बिन राम गया अखारत ये रे। क्या फरमाने? वायु बेग गज बाज महल रुमालिया, उसके वायु के वेग के समान उसके पास गज और बाज, यानी हाथी घोड़े उसके पास, इतने तेज चलने वाले, बहुत शक्तिशाली, बलशाली। वायु बेग गजबाज और महल रुमाड़िया, और उसके पास बहुत बड़े बड़े महल है, बहुत माड़िया है उसके। और जरी झरोखा बारीक पर्दा ढालिया, और उसने जो है झरोखों के अंदर बहुत बारीक मलमल के पर्दे, उसके ऊपर जरी की कढ़ाई की हुई है। जरी यानी सोने चांदी के तारों की कढ़ाई करके उसके पर्दे बनाकर डाल रखे।
महल के झरोकों में, इतना धनवान है। और क्या किया, राज साज सुत नारी नवला नहरे। महाराज हमारे कि उसके पास खूब विशाल राज्य है और खूब उसके साज है, साज यानी खूब साधन है, और सुत है, उसके खूब बेटे बेटी हैं, और नारी भी है, और उनके नवला नह हैं। इन सब से जो है वो नह करता है, हेत करता है, राज से, साज से, सुत नारी से, इन सब से नह रखता है, हेत रखता है इन सब से। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि परिहा राम चरण बिन राम अख्यारत एहरे। एक राम जी के नाम के बिना ये सब व्यर्थ है, एक भी काम आने वाला नहीं है। भले कितना ही तू ये कर ले, इन सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक राम जी का भजन नहीं करेगा तब तक परम पद मिलने वाला नहीं है। हेवर गेवर तोड़ बणिया रथ पाल की, समय समय असवार होय खुशी चाल की। नौबत नाद निशान करनिया छाई रे, परिहा एक दिवस नर कंद सने थी माई रे। क्या फरमा रहे महाराज, हेवर गेवर तोड़ बढ़िया रथ पाल की। उनके हेवर गेवर तो खूब है ही है, उसके बिना अनेक प्रकार के रथ और पालकियाँ भी है, खूब साधन है, हाथी घोड़ा सब है। और समय समय असवार होए खुशी चाल की, और अलग अलग समय पर अलग अलग साधनों का उपयोग करता है, एक साधन का उपयोग नहीं करता। जिसके पास घर के अंदर 15-20, हाँ भट्ट पाड़ने 15-20 गाड़ियाँ हो तो वो अलग अलग गाड़ियों का उपयोग, अलग अलग गाड़ी ले जाते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा ने उसके पास हेवर गेवर तोड़ बढ़िया रथ पाल की, और समय समय असवार हुए खुशी चाल की, और वो चलाकर खुश हो रहा है, राजी हो रहा है। देखो मेरे पास इतनी अलग अलग प्रकार की महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं। और नौबत नाद निशान करनिया छाई रे। हाँ देखो उसके जो है हाँ नौबत नाद निशान करनिया छाई रे, उसकी ऐसी करनिया है देखो कि उसकी सब जगह जो है नाम है, निशान है उसका, सब जानते हैं उसको, प्रसिद्ध है वो, और उनको सब लोग जानते हैं कि देखो ये इतना धनवान है। हाँ परिहा एक दिवस नर कंद सनेती माए। हाँ लेकिन एक दिन तो उसे सनेती के ऊपर किसी के कंधों पर ही जाना पड़ेगा। सरी सरी साप चोतार जरक सी कपड़ा, सूंधो अगर फुलेल मोतिया कर कड़ा। समय सुहाई बार करे पोसाख रे, परिहा राम चरण सो तन्य होएगा खाक रे। महाराज सरी साप चोतार जरकसी कपड़ा, ऐसे महाराज हमारे हैं कि वो बढ़िया कपड़े बनाता है, जरदोसी के कपड़े, और एकदम साफ सुथरे, सरी साफ एकदम साफ सुथरे उजले वस्त्र पहनता है, धोए धुपाए एकदम स्वच्छ टीना पोल लगा के, सरी साफ चोतार, इस प्रकार से अच्छे सुंदर वस्त्र, जरकसी कपड़ा, और सूंधो अगर फुलेल मोतिया कर कड़ा, और उसके अगर और फुलेल का इत्र लगा हुआ है, हाँ इत्र फुलेल लगा हुआ है, और मोतियाँ कर कड़ा, और हाथों में मोतियों के कड़े बनाकर पहने हुए हैं। और समय सुहाई बार करे पोशाक रे, और महाराज हमारे कि जैसे जैसे समय में उसको जैसे जैसी ड्रेस अच्छी लगती है बार बार बदलता रहता है, एक दिन में भले 4 ड्रेस बदल लेगा। हाँ समय सुहाई बार करे पोशाक रे, उसको जैसे समय में जैसी ड्रेस अच्छी लगती है पहनता है। परिहा राम चरण सो तन होएगा खाक रे। जिस तन के ऊपर तू इतने सुंदरता रखता है, इतने तन को सजाता है, 4 बार पोशाक चेंज करता है, और इत्र लगाता है, फुलेल लगाता है, मोती पहनता है, और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर महीन कपड़े पहनता है, वो तन एक दिन खाक होने वाला है, मिट्टी में मिलने वाला है।
भयो भूप विख्यात सकल ही सृष्टि में, है गज पायक लार चले सब दृष्टि में। माया मद सुख राज इता ये नास रे, परिहां राम चरण भज राम नाश तज आस रे। क्या फरमा रहे महाराज? भयो भूप विख्यात सकल सृष्टि में, राजा हो गया पूरी सृष्टि का, विश्व विजेता हो गया पूरी सृष्टि का, और सब जानने लग गए, विख्यात है कि ये विश्व विजेता राजा है। उसके है गज पायक लार चले सब दृष्टि में, और सारे उसके जो है गज यानी हाथी और जितने घोड़े हैं सब उसके पीछे पीछे चलते हैं, सब उसकी दृष्टि के पीछे पीछे उसके इशारे में चलते हैं। माया मद सुख राज इता ये नाश रे, माते माया का मद सुख और राज इन सब का नाश हो जाने वाला है। कोई भी चीज तेरे पास रहने वाली इसमें से नहीं है। विश्व विजेता सिकंदर, जिसके खजानों की चाबियां 60 घोड़ों पर ऊँटों पर चलती थी, ऊँटों पर चलती थी 60। और वो जब गया तो उसने क्या कहा कि मेरे हाथ जनाजे से बाहर कर देना, कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं। तो माया मद सुख राज इता ये नाश रे, इन सब का नाश ही हो जाने वाला। भाई जब सिकंदर विश्व विजेता हो गया, उसके खजाने इतने भारी थे और वो कुछ भी साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि पूरी जिंदगी उसने लड़ाई झगड़े में ही बिता दी। परिहां राम चरण भज राम नाश तज आश्रे, इसलिए महाराज फरमाए कि नाशवान चीज को छोड़ और राम जी का भजन कर, उसकी आस रख। नाशवान चीज की आस मत कर, नाशवान चीज की आस करेगा तो वो यहीं रह जाएगी जैसे सिकंदर छोड़ के गया। ब्रह्म लोक सुर लोक नाग नर नास रे, हरि जन हरि सुख छांड धरे कित आस रे। तो सुत दारा धन धाम कितियक बात रे, परिहां राम चरण भज राम लहे कुशेलात रे। ब्रह्मलोक सुरलोक नाग नर नाश रे, महाराज फरमाने कि उनका भी नाश होने वाला है। किस किस का? ब्रह्मलोक का भी नाश होने वाला है, सुरलोक का भी नाश होने वाला है, नागपुर का भी नाश होने वाला है, नरपुर का भी नाश होने वाला है। नागपुर, नरपुर, सुरपुर, ये तीनों लोकों का नाश होने वाला, क्योंकि 3 लोक भवन चतुर्दश एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे जन्म मरण बहुत त्रासा। तो महाराज माने कि इस प्रकार से हरिजन जो है यहाँ पर संसार, सबकी समय की अवधि है, यहाँ पर हरिजन इस संसार में आकर संसार की आसक्ति तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन सुरलोक की भी आशा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सुरलोक भी नाश को प्राप्त होने वाला है। स्वर्ग की इच्छा भी छोड़ देते हैं कि हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमें कैलाशपुरी नहीं चाहिए। तो क्या करें? हरिजन हरि सुख छांड धरे कित आसरे। इसीलिए भक्ति करने वाले जन तो राम जी के नाम के आनंद को छोड़कर किधर भी आशा नहीं धरते हैं। कहते हैं कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। तो हरिजन हरि सुख छांड धरे कित आसरे, तो सुत दारा धन धाम किति यक बात रे। जब वो दूसरी कोई आशा ही नहीं त्रिलोकी की पूरी, तो महाराज समाने कि संसार के अंदर पुत्र, स्त्री, धन और घर, इसकी कितनी बात है, इनकी आसक्ति को क्यों नहीं छोड़ता? इन सब की आसक्ति को छोड़ दे और भजन में लग जा। इन सब के घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुँह से ठगे भरी के उधर पशु संज्ञा या पाई। अरे भाई, नर संज्ञा होते हुए भी पशु का तरह क्यों कर रहा है? खा रहा, पी रहा, सो रहा, बस इसी का काम कर रहा है। इससे ज़्यादा ईद का कोई काम नहीं कर रहा। इससे ईद का काम तो राम भजन है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यासा। तो इसीलिए महाराज हमारे कि क्या करना है? परिहां राम चरण भज राम लहे कुशला तेरे। तो इन सब की आसक्ति को छोड़ के राम जी का भजन करेगा, तब तेरी कुशल है, तब तेरी कुशल मंगल है। इसके बिना तो कुशल मंगल है नहीं। राज पाट धन धाम जगत सुख नास रे,
ओस बूंद सिर घास अथिर यूं बास रे। सब सुख को सुख सार सनातन राम है। परिहां राम चरण भज ताई अमर पद धाम है। महाराज हमारे इस संसार के अंदर राज है, पाठ है, धन है, धाम है, जगत के सुख है, इन सब का नाश हो जाने वाला, कोई भी नहीं रहने वाला। सब क्षणिक हैं, नाशवान हैं, थोड़ी देर के हैं और थोड़ी देर बाद समाप्त हो ही जाते हैं। किस तरह हैं? ओस बूंद सिर घास अथिर यूं बास रे। इस प्रकार से अथिर है जिस प्रकार से ओस की बूंद है घास के सिर के ऊपर। ओस बूंद सिर घास, घास के ऊपर ओस की बूंद कितनी देर रहती है? सूर्य उदय हुआ और पूरा हो जाती है। तो पानी ओस को रे ऐसो संसार झिलमिल हो ही रहे रे जाती लगे ना वहाँ। ओ तो पानी ओस को रे ऐसो यो संसार झिलमिल हो ही रहे हो रे जाता लगे ना बाहर। झिलमिल दिखता है, सुंदर दिखता है, मोती का सा दिखता है, लेकिन इसे जाते हुए समय नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से महाराज में राज पाट धन धाम जगत सुख नास रे ओस के पानी की तरह चला जाता है। ओस बूंद सिर घास अथिर यूं बास रे। यहाँ का 3 लोग 14 भवनों के बास की बात बता रहे कि 3 लोग भवन चतुर्दश सब ऐसे ही ओस के पानी की तरह हैं। थोड़ी सी देर के लिए दिखते हैं, प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में है नहीं। तो ओस बूंद सिर घास अथिर यूं बास रे। सब सुख को सुख सार सनातन राम है। सब सुखों का सुख का सार राम जी का नाम है। वो राम जी के नाम के अलावा कहीं सुख नहीं है। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं बजिए बारंबार। तो सब सुख को सुख सार सनातन राम है। परिहां राम चरण भज ताई अमर पद धाम है। ऐसे राम जी का तू सद्गुरु विधि से भजन कर लेगा तो अमर पद परम धाम को प्राप्त कर लेगा, निज घर को प्राप्त कर लेगा और जहाँ जाने के बाद आने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से महाराज ने चिंतामणि का अंग चंद्रायणा के अंदर संपूर्ण किया और अपने को चेता रहे हैं कि अपने को ऐसे अभी भजन करना है, एक भी श्वास खराब नहीं करनी है, भजन करते हुए इसी जीवन के अंदर आनंद पद को प्राप्त करना है। राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवली भगवंता ने जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।